नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे सर। और आज का जो क्लास है सर वो बायोलॉजी का 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और जो सारा का सारा गेस क्वेश्चन है, ठीक ना सर। और ये उम्मीद रखना कि ये 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो अगर नहीं तो लेकिन 8 क्वेश्चन फिक्स है कि वो आएगा, है ना सर। और पता है ये सब जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं ना, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ भी है, ठीक नू। और उम्मीद रखना कि इस बार पूछेगा आना सर। पहला क्वेश्चन कहता है ना, 1 नंबर क्या कहता है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है कौन सा। अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसा ही नाम रखा इंसुलिन, क्या नाम रखा सर, इंसुलिन नाम रखा इंसुलिन, घपसना मारना है मधुमेह, है ना सर, मधुमेह, ठीक ना। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा सर। तो इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है क्या, तो मधुमेह। क्या होता है सर, मधुमेह। क्या होता है, मधुमेह। मधु प्यार करोगे, है ना सर। तो यही होता है सर कि इंसुलिन की कमी से क्या होगा सर, मधुमेह, ठीक ना। और एक बात और बता देना चाहते हैं सर, बहुत सारे लोगों को लग रहा है सर कि पीडीएफ कहाँ मिल रहा है। तो पीडीएफ की मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ सर कि पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे मिलता है। आइए सर, देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक ना। टेलीग्राम पे जाना और आपको सर्च करना @संदीप7295। यहाँ पे आपको सर ऑल पीडीएफ, आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा सर। और सारा का सारा आपको वीडियो भी मिल जाएगा। और दूसरी बात तो है ना सर कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मेरा प्रयास रहेगा सर कि आपके पास कुछ ना कुछ भेज दूँ, तो ये टेलीग्राम चैनल पर ही जाएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, या फिर जाकर के सर्च करिएगा, आ जाएगा। चैनल पर नया है सर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर देना। क्योंकि कहा ही जाता है बेहतर शिक्षा की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है रे भाई, हाँ। और कहता है ना सर अगला फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। कहता है बचपन का आना रे मोहतरमा, देख अगला क्वेश्चन कहता है गुण सूत्र की खोज किस ईस्वी में हुई। अच्छा, गुण सूत्र कितना सर, ये गुण सूत्र किसका खोज, गुण सूत्र का खोज किस ईस्वी में हुई। जब नाम आएगा गुण सूत्र का ना तो मारना घपसना 1875। कब हुआ था सर, 1875। हाँ, तो क्या कहेगा सर, गुण सूत्र मार देना घपसना 1875। कितना होगा सर, ये 1875 ईस्वी में गुण सूत्र का खोज हुआ था, है ना सर। तो कहेगा गुण सूत्र की खोज किस ईस्वी में हुई, तो 1875 में गुण सूत्र का खोज हुई। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ना सर, ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर, ये 3 होगा। कहता है ना कि मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी है। जैसा ही कहेगा ऑटोसोम, ठीक ना, ऑटोसोम, अरे रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। कितना जोड़ी है सर, 22 जोड़ी, ठीक ना। तो कहेगा ना कि ऑटोसोम की संख्या होती है, तो ऑटोसोम की संख्या मानव में कितना होती है सर, 22 जोड़ी होती है, ठीक ना। तो मानव में ऑटोसोम की संख्या कितना जोड़ी होती है, तो 22 जोड़ी होती है ना। तो मानव में किस में, मानव में क्या संख्या, तो ऑटोसोम की संख्या कितना होती है, तो 22 होती है। हाँ, इस बात कर लेना सर, बन तो खोपचे में जेबा। कहता है गुण सूत्र कहाँ पाए जाते हैं, गुण सूत्र कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका में, उत्तक में, केंद्रक में, इनमें से सभी। अच्छा सब कमेंट करोगे गुण सूत्र कहाँ पाए जाते हैं। कहेगा गुण सूत्र रे बबुआ, तो देखो कहेगा गुण सूत्र, ये सब लड़की लोग ज्यादा मार रहे होगे ऑप्शन, धक्का धक ऑप्शन लड़की लोग मार रहोगे। क्यों, क्योंकि सबका बायोलॉजी पढ़ने में बड़ा मन लगता है, लेकिन तू सबको सर्वा मन ही नहीं लगता है बायोलॉजी पढ़ने में। मेरा कहना है सर कि मैथ और साइंस आपके खून में दौड़ना चाहिए सर। हाँ, अगर हकीकत में अगर सपना को साकार करना चाहते हैं, मैथ और साइंस आपके खून में दौड़ाना होगा। और ये दौड़ाने का जिम्मा मैं लेता हूँ सर। जितना भी क्लासेस मेरे यूट्यूब पे चल रहा है सारे क्लासेस जाकर के करिए सर। और ये जो मॉर्निंग वाला क्लास चल रहा है ना सर, वो मान एक तरह से मानिए रिवीजन क्लास चल रहा है, ठीक ना। इसमें मैथ और साइंस, अब मैथ का तो इसमें पढ़ाएंगे नहीं मॉर्निंग वाला क्लास में, साइंस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ कराएंगे, सब्जेक्टिव शाम वाला क्लास में कराएंगे सर। इसमें सिर्फ एक तरह से मानिए ना तो ऑब्जेक्टिव रिवीजन प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक नो, सुबह वाला क्लास में। मेन क्लास तो आपको रात में चलता है 8 बजे आना। कहेगा गुण सूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक में। कहाँ पाए जाते हैं सर, केंद्रक में। हाँ, गुण सूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में। किस में पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक ना। जैसा ही नाम लेगा गुण सूत्र, किसका नाम लेगा, गुण सूत्र, कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं सर। अगला कहता है ना कि बचपन का प्यार
आइएगा सर। अगला कहता है मानव में डायलिसिस थैली है कहाँ पे? मानव में डायलिसिस थैली, कौन सी थैली सर? डायलिसिस थैली है ना, डायलिसिस थैली है कहाँ पे? मानव में डायलिसिस थैली का नाम लेगा ना सर, तब एक थोड़ा सा बड़ा झटका देगा। वो कहाँ होता है? नाइफ्रोन में होता है। कहाँ होता है सर? नाइफ्रोन में होता है, ठीक ना। तो मानव में डायलिसिस थैली जो होता है ना, वो कहाँ होता है? नाइफ्रोन में होता है। कहाँ होता है? नाइफ्रोन में होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक ना। तो मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होता है? तो नाइफ्रोन में होता है। कहाँ होता है? नाइफ्रोन में होता है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 6 सर, कहता है ना मनुष्य में विक्र और एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? मनुष्य में जो है ना सर, वो विक्र एक तंत्र का भाग है, ठीक ना। जो एक तंत्र का भाग है, किसका भाग है सर? विक्र एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है सर? उत्सर्जन से। हाँ, तो उत्सर्जन से कौन संबंधित है सर? विक्र, है ना सर। तो कहता है मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? तो उत्सर्जन से। मारना गप्स ना खोपचा वाली बात। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर? ये 7 नंबर होगा, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, क्या कहता है सर? कहता है इनमें कौन लैंगिक जनन की विधि है? देखो, जब कहेगा लैंगिक जनन की विधि, क्या कहेगा सर? जब पूछेगा विधि, क्या पूछेगा सर? विधि, किसका विधि? अलैंगिक जनन का विधि, ठीक ना। कहेगा इनमें कौन अलैंगिक जनन का विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन का विधि है? 4 को ऑप्शन दिया हुआ है सर, ये चारों ऑप्शन को करेक्ट करना है सर। कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इसमें से इनमें सभी अलैंगिक जनन की विधि है, ठीक ना। मुकुलन भी है, विखंडन भी है, बीजनु जनन भी है, ठीक ना। इनमें से सभी अलैंगिक जनन की विधि है, ठीक ना। तो अलैंगिक जनन की विधि ये भी है, अलैंगिक जनन की विधि ये भी है, अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन भी है, ठीक नो। अगला क्वेश्चन नंबर 8 होगा रे मोहतरमा, कहता है क्या रे बबुआ? कहता है जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है। हाँ, और कुछ ना होता है, आगे कुछ होगा तो बड़ा मामला गड़बड़ होगा रे भाई। कहता है ना 8 नंबर, किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है? अच्छा, अब देखो सर, यहाँ पे गौर करना, थोड़ा सा हंसने वाला पॉइंट नहीं है सर, आने वाला समय में तुमको भी पता चलेगा, ठीक ना, इसलिए समझ लो। किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है? तो HCG हार्मोन। अगर HCG हार्मोन अगर होगा ना सर, मतलब HCG हार्मोन के कारण ही गर्भवती पता चलता है कि वो महिला गर्भवती हो गई, ठीक ना। इस क्वेश्चन पे ज़्यादा चर्चे नहीं करेंगे सर, वरना तो सब पगला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आना सर। 9 नंबर का आता है ना पुष्पी क्या, तो समझना कि फूलों में, किस में सर? फूलों में आंसर हो गया। कहेगा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है सर? फूलों के द्वारा होता है। हाँ, सब कोई कमेंट चलते करते चलो सर, और सभी का 20 में सर 20 कितना लोग मार पाता है कमेंट करके जरूर बताना सर, क्योंकि कहा ही जाता है कि बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो पूरी यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है सर, जिसका पहचान हम नहीं, वो आप सब है। क्योंकि सर पिछले साल मैंने मात्र यूट्यूब पे 3 महीना पढ़ाया था, जिसका रिजल्ट था 458 नंबर। इस बार तो मैं इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ सर, इस बार मेरा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, कम से कम 468 आना चाहिए। हाँ, इसलिए कहता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है, ठीक ना। अगला कहता है तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर है? तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर है? तो द्वितीय उपभोक्ता। मछली कैसे उपभोक्ता है सर? तो द्वितीय उपभोक्ता है, ठीक ना। तो तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर है? तो द्वितीय उपभोक्ता है। कैसा है सर? तो ये द्वितीय उपभोक्ता है, ठीक नो। तो तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर है? तो द्वितीय उपभोक्ता है। कैसे उपभोक्ता है? तो द्वितीय उपभोक्ता है। ओके, अगला सर, अगला कहता है ना कि इनमें ग्रीन हाउस कौन है? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर? ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा। कह रहा इनमें ग्रीन हाउस कौन है? देखो सर, जैसा ही नाम लेगा ग्रीन हाउस का ना, क्या नाम लेगा? ग्रीन हाउस का ना, तो मार देंगे घप्स ना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनो मत मारना, कितना कार्बन मोनो मारेगा, और जेम मारेगा कार्बन मोनो, जेमा खोपचा में। वहाँ भाई देखो, जो है सो हकीकत बोल देते हैं, इसलिए कहता है इनमें ग्रीन हाउस कौन है? तो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस है, ठीक ना। कहेगा इनमें ग्रीन हाउस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस है। ओके,
अगला अगला कहता है ऑक्सीजन है तो एक हार्मोन है सर। जब पूछेगा ऑक्सीजन क्या है तो ऑक्सीजन जो है ना सर वो एक क्या है, हार्मोन है। क्या है सर, ये एक हार्मोन है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो ये 12 था, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 हम कभी नहीं जाने देंगे घारा जब तक पूरा वीडियो तू नहीं देखेगा। कहता है सर जैव विविधता के विशिष्ट हॉट स्पॉट्स स्थल कौन है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है सर, तो वन है। क्या है सर, ये वन है। इसका जैव स्थल कौन सा है, वन है, ठीक ना। तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन सा है, तो वन है। तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन सा है, तो वन है। अगला अगला कहता है सर डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। देखो सर वो जो डेंगू उत्पन्न करता है ना सर, वह पटना में बड़ा डेंगू होता है रे। कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है, तो डेंगू का नाम लेना मार देना घप्स ना गंदा जल में। कैसे जल में सर, ये गंदा जल में होते हैं उत्पन्न। कैसे जल में उत्पन्न होते हैं, तो गंदा जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक नो। तो कहेगा डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है वो गंदे जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक नो। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर, क्वेश्चन नंबर 15 कितना होगा रे, 15। कहता है ना हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। कहता है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है ना सर वो किस विधि से होता है, मुकुलन विधि से होता है, ठीक ना। जैसा ही नाम लेगा हाइड्रा का, किसका नाम लेगा सर, ये हाइड्रा का, घप्स ना मारना मुकुलन। क्या मारना सर, ये मुकुलन। क्या मारना, मुकुलन। हाँ क्या कहा सर कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन विधि से होता है ना सर। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन विधि से होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन अगला कहता है ना सर, कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कितना नंबर है सर, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कवक में पोषण कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। देखो सर कहता है ना कवक में पोषण की कौन सी विधि है सर, थोड़ी सी कमेंट करना, क्योंकि सर ये वाला जो है ना सर वो आप सबका कमेंट में देखना चाहता हूँ कि कितने लोग सही मार पाते हैं। तो क्या कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो जैसा ही नाम लेगा कवक का, किसका नाम लेगा, कवक का, तो होगा सर ये मृत जीवी विधि। कैसी विधि है सर, ये मृत जीवी विधि है, ठीक ना। नहीं ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। हाँ तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है सर, तो ये मृत जीवी विधि है, ठीक ना। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृत जीवी विधि है, ठीक ना। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो ये मृत जीवी विधि है, ठीक नो। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो ये मृत जीवी विधि है, ठीक नो। अगला क्वेश्चन अगला कहते हैं शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 17। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है सर, थोड़ी सी कमेंट करना वरना प्यार हो जाएगा रे, प्यार हो जाएगा। हाँ शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है सर, तो ये हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस में कहाँ होता है सर, ये हाइपोथैलेमस है ना, थैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस में, ठीक ना। तो शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन नंबर 18 सर कितना नंबर होगा, 18। कहता यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हम किस रोग के होने की संभावना होगा। देखो सर अगर आपके आहार में आयोडीन की कमी हो गया, मतलब नमक की कमी हो गई सर, तो आप किस रोग का संभावना आपके होने की संभावना बनेगा, तो इष्ट रोग। क्या सॉरी इष्ट नहीं होगा सर, आपका इनमें से सभी रोग हो सकता है सर। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, घेंगा भी हो सकता है इससे। हाँ क्या कहना कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाए तो ये सभी रोग होने की आपको संभावना बनता है, ये तीनों रोग है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ये डी हो जाएगा। अगला कहता है ना सर, क्या कहता है, कहता है यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो किस रोग को होने की है, तो मर्यादा दिए से सभी। अगला कहता है ना सर कि जीवों में वंशगत गुण का निर्धारक है, जीवों में वंशगत गुण का निर्धारक है कौन। अच्छा देखो सर यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ गौर करना सर, थोड़ी सी सर गौर करो, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया सर। अच्छा ना कहता है सर जीवों में वंशगत गुण होने का निर्धारण है क्या, तो इसका कमेंट करना सर ये आप सब, ठीक ना, क्योंकि ये कमेंट आप सब के ऊपर रुका हुआ है, ठीक ओके।
तो आज तक के लिए सर इतना ही, फिर मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय। तब तक देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस। चैनल पर जो भी लोग नहीं थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना समय कितना सही हुआ, क्योंकि मॉर्निंग वाला क्लास मेरा लेने का यही मकसद है सर कि आप सबका रिवीजन हो जाए। ठीक नू, आइएगा सर। थैंक यू, लव यू। तब तक देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस।